स्टूडेंट्स आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने जो है कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का। यानी हमने अभी तक क्या किया है, 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिया है और जो है कि क्या ये चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे यानी टाइप 5 पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम क्वेश्चन कराएंगे बेटा ना, अभी जितने टाइप के एसआई में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं टाइप कराता चलूँगा, फिर बाद में हम लोग जो है कि देखेंगे टाइम अगर वो होगा तो जो है कि फिर हम लोग एक एक बुक को लेके फिर कराते चलेंगे। जैसे मान लीजिए अलग अलग बुकें लेंगे, फिर बुक के नेम से जो है पूरा चैप्टर कराते चलेंगे। बट अभी जो है कि क्या जितने टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर में पूछे जाते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ो, ठीक है बेटा, लेकिन क्या टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन के पूछने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टाइप 5 पे। देखिए टाइप 5 में क्या हुआ है, क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बेटा तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹3,900 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 7.5%। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट कर लेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन होगा। अगर गिवन की बात करेंगे बेटा तो देखिए गिवन जो है हमको क्या दिया है, एक तो अमाउंट गिवन है। अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 3,900 रुपी अमाउंट हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे बेटा तो 7.5%। और थर्ड जो दिया हुआ है टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 4 ईयर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी एक चीज और मैं यहीं आपको क्लियर कर दूं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको, प्रिंसिपल प्लस जो है कि किसकी बात करें बेटा, इंटरेस्ट कर लीजिए, एसआई जो है कि क्या इंटरेस्ट ही हम लोग लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस। अब देखिए अपने फार्मूले पे चलते हैं हम लोगों का फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था एसआई इक्वल टू PRT जो है क्या बाई 100, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको इसमें गिवन क्या क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपनी जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देंगे। बताइए एक चीज और बताइए, जब तक हमको जो है कि प्रिंसिपल पता नहीं, अमाउंट तो पता है, बट अमाउंट में से हम किसको माइनस करेंगे, अमाउंट में से अगर हमें क्या होता है, अमाउंट पता होता, प्रिंसिपल पता होता, तो हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाता। बट ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल। तो यहां कर लीजिए लेट द प्रिंसिपल बी पी, ठीक बेटा। हम लोग प्रिंसिपल को क्या पी जो है कि लेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अपने जो है कि उस पर रखेंगे बेटा। देखिए तो इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, हमने इंटरेस्ट नहीं रखा। प्रिंसिपल हमने क्या किया है, पी लेट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ बेटा, 7.5%। टाइम कितना दिया हुआ है, 4%, और डिवाइडेड बाई जो है कि 100, ये तो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसके अलावा हमें और कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी की वैल्यू की अगर हम बात करें बेटा तो देखिए 4 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया बच्चे। अभी पॉइंट को छोड़ दिए, मैं पॉइंट का बता रहा हूँ। 4 से अगर करेंगे बेटा तो ये हमारा कितना आ गया, 25। 4 जो है कि क्या 425 जा जो है कि क्या 100 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग ना अभी पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को हम बाद में जो है कि बताएंगे कि पॉइंट का तरीका क्या होता है। देखिए ये 25, इसको जो है कि अभी एज्यूम करिए, इसको 75 एज्यूम करिए। तो क्या हो गया बेटा, 25 1 जा 25, 25 3 जा कितना आ गया, 75। अब देखिए बेटा फाइनली हमारा क्या आ रहा है, अब देखिए जो हम लोग होता क्या ना कि डिवाइड करके पॉइंट जितने डिजिट पे पहले से प्लेस थी उतने डिजिट पे हम लोग प्लेस कर देंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा आ गया स्टूडेंट्स P मल्टीप्लाई बाई 0.3, और जो है कि क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा जो है कि क्या 0.3P। ऐसा होता क्यों, पहले ये समझ लीजिए बेटा एकदम डिटेल में जो है कि यहाँ पे मतलब एक वो करके मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल करके। जैसे देखिए पॉइंट में हम लोग ना कभी भी जो है कि पॉइंट का आप लोगों ने डेसिमल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो डेसिमल जब हम करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी देखिए होता क्या ना बेटा कि अभी जैसे देखिए मतलब आप या तो मल्टीप्लाई करिएगा या डिवाइड करिएगा, तो उस समय क्या करिएगा, पॉइंट को भूल जाइएगा कि पॉइंट है भी। पहले जैसे आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और जितने डिजिट पे पॉइंट में जो है कि क्या मल्टीप्लाई में पॉइंट प्लेस होगी उतने डिजिट पे प्लेस कर दीजिएगा। डिवाइड में भी यही केस करना है। जैसे अभी मैं बताऊं बेटा, जैसे मान लीजिए अभी हमको दिया है 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3,
हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करिएगा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21, 2 आपका कैरी हो गया, और जो है कि 3 5 जा 15 और 15 टू 17, 1 डिजिट बाद है, 1 डिजिट बाद प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए अभी कुछ बोलेंगे, अभी देखिए 5.3 मल्टीप्लाई बाई 1.5, अब दोनों में आ गया, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट आप पॉइंट भूल जाइए, 15 ले लीजिए। 15 का टेबल आते हैं, 15 3 जा 45, 4 कैरी हो गया बेटा। अब 15 5 जा 75, 75 में क्या करिए, 75 में अगर 4 आप ऐड कर देंगे तो 79 आ गया बेटा। 1 डिजिट यहाँ पे पॉइंट है, 1 डिजिट यहाँ पे पॉइंट है, तो कितनी हो जाएगी, 2 डिजिट बाद प्लेस कर दीजिएगा। अब एक देखिए, अभी मैं डिवाइड, ये तो मल्टीप्लाई का केस हो गया, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड में कैसे मैं बता दे रहा हूँ। डिवाइड में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए अभी हमको दे दिया 7.5 डिवाइडेड बाई क्या 0.5। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, 0.5 नहीं, जैसे मान लीजिए हमको अगर क्या दे दिया डिवाइडेड बाई 5, हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाई 5 जो है कि अगर दे दिया तो आप भूल जाइए कि पॉइंट था। अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, और कितना बचा 25, 5 5 जा जो है कि क्या 25 हो गया बेटा। और 1 डिजिट के बाद क्या थी, पॉइंट थी, 1 डिजिट बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए 6 to 5, ठीक है 6 to 5, अगर हम किसकी बात करें बेटा 62.5, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा 25 आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25 आएगा। 25 से 625 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, पॉइंट 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद प्लेस कर दीजिए। अगर यही क्या होता 3.75, हाँ डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, अगर डिवाइडेड बाई 1.5 है, 1.5, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि अभी पॉइंट को आप भूल जाइए। पॉइंट को जब भूल जाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करिए, 15 जो है कि क्या 6 जा 30, 15 6 जा 30, ठीक बेटा 15 6 जा 30, और कितना बचा 7 बचा 75, तो जो है कि क्या 15 जो है कि 5 जा 75, यानी क्या हमारा आंसर आ गया 665। अब एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे क्या है कि 3 पॉइंट हमको दिया बेटा 3.75 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1.5। देखिए इसमें 2 डिजिट पे है, उसमें 1 डिजिट पे, तो 1 डिजिट अगर यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। यानी हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया 6.5 जो है कि आंसर। इसको जो है कि जब हम डेसिमल पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे कि क्वेश्चन करके मैं समझाता चलूँगा, तो आप लोग जो है कि बस थोड़ा सा जो है कि ये समझ लीजिए, ताकि इसको मैंने कैसे किया इसमें आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट होगी। अब हम लोग इसकी बात करें बेटा, अब आ जाएंगे तो हमारा बताइए ये क्या आ गया बेटा, ये हमारा अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा आ गया जो है कि 0.3p। अब एक चीज़ और हमने क्या बताया था बेटा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब बताइए हमें अमाउंट तो गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है बेटा 3900 जो है कि क्या 3900 रुपी इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंसिपल हम लोग पी जो है कि लेट भी किए थे, और हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, इंटरेस्ट आ गया 0.3p। अब हम लोग किसकी बात कर लेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग अब बताइए ये p 0.3p और p यानी 1p है ये, ठीक ना। अगर क्या होता है p 1 लिखा है तो इसका मीन्स होता है 1p, यानी 1 क्या होता है अंडरस्टूड होता है। अगर किसकी बात करें बेटा, अब देखिए तो 3900 इक्वल टू कितना आ गया p, और ये जो है कितना हो जाएगा बेटा, तो 1.3p कितना आ गया 1.3p, यानी 1 में हमने क्या किया, जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैं वो करके बता दे रहा हूँ। देखिए 1 में अगर क्या करेंगे 1 प्लस 0.3, तो इसका क्या तरीका होता है 1 अब 0.0 और ये हो गया 0.3, अगर प्लस करेंगे तो ये 3 हो गया, ये पॉइंट की जगह पॉइंट हो गया 1, यानी 1.3, तो क्या आ गया बेटा 1.3। किसकी वैल्यू आ गई, अब p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। बताइए p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि नहीं। p इक्वल टू क्या होता है, अगर p इक्वल टू यानी p यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, p को अगर हमने इधर ट्रांसफर कर लिया तो p के साथ 1.3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके डिवाइड करेगा तो p इक्वल टू क्या आ गया बेटा, p इक्वल टू आ गया 3900 डिवाइडेड बाई क्या 1.3। अब देखिए हमने आपको सिखाया था कि नहीं कि आप पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए, जितने डिजिट पे पॉइंट होगा तो जो 13 3 जा कितना होता है बेटा, 13 3 जा कितना होता है 13 3 जा जो है कि 39, तो 3 हो गया, और कितने जो है कि 00, किसकी बात करेंगे बेटा 00। और जो है कि हमारा क्या है
अगर वो बात करें बेटा, अभी जो है कि थोड़ा सा इसको वो करके रफ करके फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ। यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए। 39 जो है कि क्या 100 डिवाइडेड बाई जो है कि क्या 1.3 चाहिए बेटा। जो है कि क्या हम लोगों की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा, आई थी P इक्वल्स टू 3900 डिवाइडेड बाई 1.3। इसको रफ वर्क में मैं करके दिखाता हूँ बेटा कैसे करते हैं डिटेल में। यहाँ जो है कि देखिए, तो ये क्या होता है ना कि 3, जैसे अगर हम बात करें बेटा तो जो है कि क्या 3900 डिवाइडेड बाई अगर 1.3 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को जो है कि हटा लेते हैं बेटा। पॉइंट को हटाने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। रीजन इसमें होता क्या है बेटा ना, ये पहले समझिए। जितने डिजिट बाद हमें पॉइंट हटाना, जैसे देखिए 1 जो है कि क्या डिजिट बाद पॉइंट लगी है तो हमने जो है कि इसका 10 का मल्टीप्लाई किया है। अगर 2 डिजिट बाद होती तो हमें 100 का करना पड़ता। इस चीज़ को डेसिमल में जो है कि जब डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में कराएंगे। अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये हमारा आ गया 3 जो है कि क्या 300 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 130। अब पॉइंट 1 डिजिट बाद है, 1 डिजिट बाद हमने प्लेस कर दिया, यानी फाइनली आंसर जो हमारा आ गया 3 जो है कि क्या, अगर बात करूँ बेटा जो है कि 39,000 डिवाइडेड बाई क्या 13। 13 3 जा कितना होता है बेटा, 13 3 जा 39 और 30 पीछे हैं, 30 पीछे हमने एक रख दिया। फाइनली जो है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वो प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 3000 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल हमें मिल गया। प्रिंसिपल कितना मिल गया 3000। हमें फाइंड क्या करना था, आंसर। आइए बेटा आप लोग चलते हैं हम लोग टाइप जो है कि क्या टाइप 6 पे। अभी तक हम लोगों ने क्या 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन जो है कि क्या अगर चलेंगे टाइप 6 वाले क्वेश्चंस पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, जो है कि हाउ लॉन्ग जो है कि विल इट टेक 2500 रुपी टू बिकम 3000 रुपी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी क्या, अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे बेटा कि हमें इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या अमाउंट गिवन है, ये क्या हमारा अमाउंट है, तो हम लोग राइट कर लेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 3000। उसके बाद बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल भी गिवन है, क्या जो है कि प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल भी हमको जो है कि गिवन है 2500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। किसकी बात करें बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। क्यों कि देखिए यहाँ पे जो है कि दे रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कि क्या फाइंड करना है बिकम, और जो है कि हाउ लॉन्ग का मीन्स क्या हो गया, इससे हमको पता चल जा रहा है कि हाउ लॉन्ग का मतलब हमें टाइम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अब बताइए। एक चीज़ और हमने आपको सिखाया था इस क्वेश्चन में, देखिए हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम फाइंड करना है। एक चीज़ हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा क्या होता है बेटा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अमाउंट कितना है 3000 इक्वल्स टू में, अब प्रिंसिपल हमें गिवन है 2500 अब प्लस इंटरेस्ट जो है कि हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए नंबर्स को नंबर्स की तरफ, यानी रुपी को रुपी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने एक चीज़ और आप लोगों को याद जो है कि याद नहीं होगा तो बता देते हैं बेटा, यानी क्या ये जो ट्रांसफरिंग मेथड होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसमें होता क्या है ये समझिए पहले। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और इसमें अगर इधर पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इधर नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है और राइट हैंड साइड में अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर किसकी बात करें बेटा, डिवाइड जो है कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो है कि राइट हैंड साइड में जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें समझिए, यानी क्या ये हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कि इसको कर सकते हैं बेटा, ये नंबर है तो नंबर के साइड नंबर कर लें, यानी हम लोग आई इक्वल्स टू, चूँकि हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और ऑलरेडी यहाँ पे क्या गिवन है जो है कि 3000 जो है कि अमाउंट गिवन है। अब माइनस किसको कर देंगे 2500 यानी 2500। तो इंटरेस्ट हमें मिल गया, इंटरेस्ट क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया 500। 3000 में 2500 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पता चल गया। अब हमें क्या मिल गया, अब इंटरेस्ट भी यानी प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, और जो है कि हमें क्या टाइम फाइंड करना है, SI मिल गया। तो अपने फार्मूले पे चले जाएंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT/100। क्या होता है स्टूडेंट्स,
एस आई इक्व टू पी आर टी बाई 100, अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। वैल्यू हमारी क्या है, एस आई आ गया है 500 और प्रिंसिपल भी हमें पता है इक्व टू प्रिंसिपल 2500 अब मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। टाइम भी गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम की जगह क्या कर दें, वाट कर दें, और जो है कि क्या टाइम की जगह जो है कि या तो फिर कहिए तो मैं तुरंत जो है कि फार्मूला यानी टाइम की जगह आप जो है कि टी कर दीजिए डिवाइडेड बाई 100। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये अब देखिए बाई 1 इसको कर लीजिए, ये भी फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो गया, तो हमारा हो जाएगा 500 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो गया, 500 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो 500 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू अब 500 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 2500 और मल्टीप्लाई बाई 500, यानी क्या इधर टाइम के साथ ये नंबर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर टाइम को हमने जो है कि इक्वल के इधर ट्रांसफर कर लिया, यानी जो है कि अगर बात करें बेटा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने ट्रांसफर कर लिया। अब बताइए राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 5 जो है कि 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या कर लेंगे 1020 5 से जो है कि करेंगे बेटा 5 1 जा 5, इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो जो कितना हो जाएगा 100 और 25 1 जा 25 4 जा 100, यानी टी इक्वस टू कितना आ गया, टी इक्वस टू 4 ईयर। यही हमें फाइंड करना था, तो टाइम हमने फाइंड कर लिया, टाइम इक्वस टू कितना हो गया 4 ईयर हो गया। बताइए कहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन। आइए बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि क्या टाइप 7 का, यानी जो है कि जो टाइप 7 का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे हमें समझना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है राम इन्वेस्ट 9000 रुपी एंड श्याम इन्वेस्ट 11,000 रुपी फॉर 3 whole 1/2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ श्याम गेट्स 140 रुपी मोर इंटरेस्ट जो है कि दैन श्याम। यानी क्या, इस क्वेश्चन को पहले समझिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में है क्या, यानी 2 फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लीजिए आप या आपका फ्रेंड होगा, जैसे ये लोग राम और श्याम हैं, ये दोनों लोगों ने जो है कि क्या दोनों फ्रेंड थे, इन लोगों ने एक बैंक में जो है कि इन्वेस्ट किया, या किसी भी प्रोजेक्ट में मान लीजिए कुछ भी काम था, इन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो जो बैंक था वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, सेम टाइम भी दे रहा था, लेकिन क्या इन लोगों ने डिफरेंट अमाउंट जो है कि इन्वेस्ट किया। जैसे जो राम है, राम के पास थोड़े कम पैसे थे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट किया। जो श्याम जी थे, श्याम जी के पास क्या था, थोड़ा ज़्यादा पैसे था, इन्होंने क्या किया, ज़्यादा जो है कि पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद वो अब देखिए इन लोगों को क्या सेम जो है कि टाइम है, सेम हमारा जो है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बताइए जो है कि सेम तो इंटरेस्ट सेम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा क्या, जिसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया उसे ज़्यादा जो है कि इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने कम जो है कि इन्वेस्ट किया उसे कम पैसे मिलेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, यानी इसमें देखिए अब हम लोग जो है कि चलेंगे बेटा। देखिए ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ राम, किसकी बात करें, प्रिंसिपल जो है कि ऑफ राम, या जो है कि राम इन्वेस्टेड, मैं लिख दे रहा हूँ जो है कि राम इन्वेस्टेड, राम ने कितना इन्वेस्ट किया 9000 रुपी। श्याम जी कितना इन्वेस्ट करेंगे, श्याम जी ने जो है कि इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड 11,000 रुपी। उसके बाद किसकी बात करें बेटा, टाइम की बात कर लेंगे। बताइए टाइम क्या है, टाइम 3 whole 1/2 years। हमने इसको कि कैसे बोला था कि अगर इम्प्रॉपर, अगर मिक्स फ्रैक्शन में अपना टाइम गिवन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए 3
इसको कैसे 3 2 जा 6, 6 1 7/2, यानी बताया था ना ये वाला आप लोगों को। यहाँ पे रफ वर्क मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यानी क्या ये हो गया 3 + 1/2, और इसको भी क्या करेंगे बाई 1 करके फ्रैक्शन बना लेंगे, दोनों डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 तो मल्टीप्लाई 2 इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट 3 × 2 यानी 6/2 + 1/2। अब बताइए बेटा डेनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया, तो डेनोमिनेटर हम लोग 2 कर लेते हैं, 6 + 1 यानी कितना हो गया 7/2। 7/2 हमारा क्या आ गया टाइम, तो इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, 7/2 हो गया। अब 7/2 ईयर्स, 7/2 ईयर्स। अब देखिए उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, हमें टाइम मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, जो है कि क्या इन्होंने कितना जो है कि राम जी ने जो है कि 9,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन श्याम जी ने 11,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नहीं फाइंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या ना कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बोले तो यानी एक लोगों ने जो है कि क्या 9,000 जो है कि इन्वेस्ट किया था और दूसरे ने कितना किया था 11,000 किया था, तो दोनों की जो है कि क्या अमाउंट मतलब जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था यानी दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो बताइए दोनों के डिफरेंस कितना है इन लोगों में, अगर हम लोग बात करेंगे बेटा डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 11,000 माइनस जो है कि क्या हो गया 9,000 से अगर बात करेंगे बेटा तो डिफरेंस कितने का आया 2,000 का डिफरेंस आया। इसी 2,000 की वजह से क्या कर रहा है ये जो है कि श्याम को 140 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, तो बताइए डिफरेंस का जो है कि क्या एसआई कितना है, यानी डिफरेंस ये तो हमारा डिफरेंस आ गया, तो हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल, यहीं से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल हो जाएगा 2,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और टाइम हमें पता है, जो टाइम जो है कि क्या जो टाइम ये है यही टाइम जो है कि इसके साथ भी हम लोग अप्लाई करेंगे, तो जो है कि कितना हो गया 7/2 ईयर्स। और टाइम जो है कि हमें पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, एसआई भी पता चल गया। एसआई क्या है गिवन है, कितना एसआई गिवन है, एसआई दिया था 140 रुपये। क्योंकि इन्होंने क्या दिया 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था और हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ श्याम गेट ₹140 मोर इन्वेस्टेड दैन जो है कि क्या राम से ज़्यादा इनको मिल रहा है। तो बताइए एसआई मिल गया हमको, टाइम मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए अब क्या हो जाएगा, हम अपने फार्मूले पे इसको पुट कर लेंगे। एसआई इक्वल क्या होता है PRT/100, PRT है बाई 100 का मीन्स क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 100। अब वैल्यू को क्या करते जाएंगे, वैल्यू को पुट करते जाएंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू की अगर बात करें तो बताइए एसआई कितना है बेटा 140 रुपये, एसआई कितना है 140 रुपये, एसआई इक्वल्स टू 140 रुपये। और किसकी बात करेंगे प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2,000। और उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आर लगा दीजिए आप। और किसकी बात करेंगे टाइम हमें पता है 7/2, तो 7 ऊपर हो जाएगा और जो हमारा 2 जो है कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, 1020 कैंसिल हमने कर दिया। अब बताइए ये फाइनली आया क्या बेटा, ये आ गया 140 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी क्या करेंगे बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 1 किया 140/1 इक्वल्स टू में 20 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई जो है कि क्या 7 डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या हो जाएगा हमें जो है कि आर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आर फाइंड करना है। तो आर जो है कि क्या अभी मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आर अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे आर को इक्वल में ले लेंगे। तो आर इक्वल्स टू यानी क्या जितने भी जो है कि आर के साथ की वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएंगी। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाई 2 और जो है कि क्या डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा जो आर के साथ जितनी जो है कि वैल्यू यानी 20 और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ के क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यानी हम लोग बात करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाई जो है कि कितना 20 मल्टीप्लाई बाई 7, 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, 7 2 जा 14, ठीक है बेटा 7 2 जा 14 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल आ गया। और जो है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 2%,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2% और हमें फाइंड क्या करना था, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना था। तो बताइए यानी क्या जो डिफरेंस था, डिफरेंस से हम लोगों ने क्या कर दिया, जो डिफरेंस प्रिंसिपल का था उसी को हमने प्रिंसिपल ले लिया, जो टाइम दिया था उसी टाइम को हमने जो है कि गिवन कर मतलब राइट कर लिया। और दूसरी बात हमें जो है कि क्या फिर तो पुराना हमारा क्वेश्चन आ गया। फिर बताइए यहाँ जो है कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताएं। क्या देखिए टाइप 7 में ही ना एक और क्वेश्चन जो है कि आता है, बहुत हीट क्वेश्चन माना जाता है ये। इस क्वेश्चन को कराऊंगा, देखिए इसमें जो है कि कुछ चीज़ें अगर कन्फ्यूजन में आप लोग आ जाएंगे तो ये इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन दिया क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। यानी दे रहा है कि जो है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अ सम ऑफ मनी डबल itself in 4 ईयर। यानी अब क्या दिया है बेटा इसमें, देखिए बस हमें एक चीज़ दिया है, दे रहा है कि एट वाट रेट ऑफ परसेंट। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और दे रहा है कि जो है कि क्या रेट ऑफ इन्वेस्टेड कैन बी अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। यानी जितना भी मनी क्या किया था, यानी जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो आपका डबल हो गया। और कितना दे रहा बेटा जो है कि क्या इन 4 ईयर। जैसे होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा या जो है कि क्या कि होता क्या है कि जैसे अभी वो LIC वाले आते हैं या फिर जो है कि बहुत सारे जो है कि क्या जो फाइनेंस वाले आते हैं कि बोलते हैं कि आप क्या करो इतना पैसा, ये बैंक वाले भी होते हैं, बोलते हैं कि आप इतना पैसा डालो, हम जो है कि 4 साल में आपका डबल करके देंगे या 10 साल में डबल करके देंगे। तो वो करते कैसे हैं उस चीज़ को हमें समझना है बेटा। यानी क्या उसी वही ये हीट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। आइए हम समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए बेटा हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि यानी क्या सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। यानी जैसे तो इसमें क्या होगा ना कि हम लोग बेटा ऐसे क्वेश्चंस को 100 पे करते हैं। जब 100 जो है कि वो करके करेंगे यानी प्रिंसिपल को हम लोग 100 कर लेंगे। प्रिंसिपल अगर हमारा 100 हो जाएगा तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेट द प्रिंसिपल, किसकी बात करें बेटा, प्रिंसिपल बी 100 रुपी। मान लीजिए हमने 100 रुपये जो है कि क्या किए, यानी 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, बैंक वाले को दिया या कोई भी जो है कि बैंक वाला है उसने हमने 100 रुपये जमा कर दिया और उसने कहा कि 4 साल में हम क्या करेंगे, आपका डबल करेंगे। आप बताइए कि जो हमें लास्ट में अमाउंट वापस करेगा, कितना अमाउंट वापस करेगा स्टूडेंट, अमाउंट हमको वापस करेगा, यानी हमको तो डबल ही चाहिए ना। तो बताइए डबल यानी जो हमको अमाउंट देगा, अमाउंट कितना देगा बेटा, यानी हमने 100 रुपीज़ जो है कि इन्वेस्ट किया था तो वो हमें 200 वापस करेगा। यानी उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया हमारे अमाउंट को। और टाइम कितना लिया, टाइम लिया उसने 4 ईयर्स का। टाइम कितना लिया, 4 ईयर्स का। अब बताइए हमें दिया क्या है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बताइए हम एकदम सिंपल तरीके पे चले जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, SI = PRT/100। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप हमको बताइए कि अमाउंट अगर इतना हुआ, आप प्रिंसिपल हमारा इतना है, यानी हमने माना कि 100 रुपये हमने जो है कि जमा किया था और उसने हमें कितना पेड जो है कि रिटर्न किया, उसने रिटर्न किया 200 रुपये। यानी कितना एक्स्ट्रा, 100 रुपये एक्स्ट्रा हमें जो है कि उसने दिया है कि नहीं दिया। तो यानी क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा जो है कि 100 रुपये हो गया, अमाउंट इतना हो गया। तो यानी जो है कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें कितना मिला है 200 माइनस जो है कि क्या 100, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपये। यानी इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 100 रुपये। अब बताइए तो यानी SI आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, SI की बात करें तो ये हो गया 100 = प्रिंसिपल की जगह भी हम लोग 100 पुट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, R छोड़ देते हैं। टाइम हमें पता है 4 और डिवाइडेड बाई 100 हमारा होता है। अब 100 × 100 यानी R। देखिए एक चीज़ इसमें समझिएगा, आप कंफ्यूज कभी ना होइएगा। अगर बात करें इसको बेटा हमने फ्रैक्शन बना लिया, अगर फ्रैक्शन बना लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और जो है 100 का मल्टीप्लाई 100 में, यहाँ लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर बात करेंगे बेटा तो बताइए क्रॉस यानी 100 का 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 100 × 100, ठीक है। और इक्वल्स टू, थोड़ा डिटेल में मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बताइए 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या हो गया 100 × R मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 हो गया। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, R की।
तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू मैं जो है कि, तो देखिए बेटा आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल्स टू, अब आर के साथ जितने भी जो है कि क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, आर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए 100 से 100 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 4 से करेंगे तो कितना आ गया 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% था। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि क्या हो गया, क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो गया। अब बताइए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात है, कोई कन्फ्यूजन की बात